आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरी आशा है कि आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें एक नया वर्ष दिया है और आज के दिन हम आपके वचन की गहरी बातों को, गूढ़ बातों को सीखना चाहते हैं, उस पर मनन करना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपके लिए अपना हृदय खोलें, वचन को सीखने के लिए अपना हृदय खोलें। प्यारे पवित्र आत्मा, एक एक के हृदय से बातें कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मेरी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य सिद्ध कीजिए और आज हम आपके वचन की गहरी बातों को सीखें और वर्ष 2023 के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए भी हमारे लिए आज का बाइबल अध्ययन बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। सारी महिमा आपको देते हैं। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपनी जीभ को, अपने हृदय को, अपने विचारों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। होने दीजिए कि आज का बाइबल अध्ययन सब के लिए लाभदायक सिद्ध हो, यीशु के नाम में, आमीन। तो बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ। यीशु भला है तू कितना। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। शब्दों में होता ना बयां, शब्दों में होता ना बयान, है महान इतना। आशा तू ही मेरी, भरोसा तुझ पर मेरा। आशा तू ही मेरी, भरोसा तुझ पर मेरा। नजरें तुझ पर मेरी, ईमान तुझ पर मेरा। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। शब्दों में होता ना बयां, शब्दों में होता ना बयां, है महान इतना। तू ही मेरी शान है, तू ही सहारा मेरा। तू ही मेरी शान है, तू ही सहारा मेरा। अंधेरी राहों में तू ही उजाला मेरा। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। यीशु भला है तू कितना, प्यार तेरा महान है कितना। शब्दों में होता ना बयां,
शब्दों में होता ना बयां, है महान इतना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा उद्धार करता बहुत ही महान है, बहुत भला है, दयालु है, सामर्थी है। उसने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और हमारा भला उद्धार करता 2023 वर्ष में भी रहेगा जैसे वह 2022 में था, और इसके अलावा आने वाले वर्षों में भी वो हमारे साथ रहेगा। तो आज का विषय है वर्ष 2023 के लिए आपकी तैयारी। हम अपने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं, और मेरा विचार है कि कोई भी यात्रा में अकेला रहना नहीं चाहता। ऐसा मैं मानता हूँ, आप में से बहुत लोग मानते होंगे कि अकेले यात्रा करना बड़ा ही बोरिंग हो जाता है। तो अगर हम सफ़र ना हो तो जीवन की यात्रा बहुत दुखदायी हो सकती है। आप चाहें या ना चाहें यात्रा तो करनी ही है। 2023 तो व्यतीत करना है, और 2023 व्यतीत हो गया तो 24, 25, 26 भी व्यतीत करना है। ये तो यात्रा है, चलते ही जाना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक महान हम सफ़र दिया है। वह हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु जिसने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो जीवन एक यात्रा है, और 2023 इस विशाल यात्रा का एक छोटा सा खंड है, 1 साल का खंड। लेकिन इसमें भी कई पड़ाव आएंगे। कई बार हमें समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, कई बार हम विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करेंगे, कई बार हम बहुत आनंदित रहेंगे, खुशियाँ हमारे हृदय में भरी होंगी, पारिवारिक, व्यक्तिगत, सामाजिक। ये जीवन में चलता रहता है क्योंकि ये यात्रा है, और यात्रा चलती जाती है। अब यात्रा है तो एक मंजिल भी तो होगी। मेरे प्रियो, आपकी मंजिल क्या है? आप अपने जीवन यात्रा के अंत में, इस यात्रा को खत्म करने के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? बाइबल कहती है कि छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। मेरा ख्याल है, मेरा विश्वास है कि आप मेरे साथ ही इसी सकरे मार्ग के राही हैं, और सकरे मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन यात्रा के पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु यीशु का साथ है, पवित्र आत्मा का साथ है, परमेश्वर की निगरानी में, परमेश्वर की नज़र है हम पर। हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 2023 हमारे लिए एक विशेष वर्ष सिद्ध हो सकता है। तो 2023 के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें परमेश्वर ने आपसे कहने के लिए मुझे प्रेरित किया है। तो सबसे पहली बात है, जागते और प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और 41 पद में ये बताती है, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो जागते रहने का मतलब क्या हुआ? जागते रहने का मतलब अगर हम शाब्दिक तौर पर देखें तो एक ऐसी अवस्था, सचेत अवस्था कि आसपास होने वाली जो भी गतिविधियां हैं उनको हम समझें, केवल देखें नहीं, उनको हम समझें, उनके प्रति रिएक्ट भी करें। जागते और प्रार्थना करते रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अगर हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें तो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम जाग नहीं रहे हैं और सही रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम परीक्षा में पड़ चुके हैं। तो इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। जागते रहना मेरे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जागते रहने का सांसारिक अर्थ क्या है और आत्मिक अर्थ क्या है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहले सांसारिक अर्थों को देखते हैं। जागते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मान लीजिए कि आप फुटबॉल मैच
देखने के लिए स्टेडियम में हैं, तब क्या होगा? वहां जाकर आप सो नहीं सकते हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई दर्शक सो जाता है? नहीं, वो सांसारिक रूप से जगा हुआ व्यक्ति तभी अपने शौक के मुताबिक अपने शौक को पूरा करने के लिए वह स्टेडियम में पहुंच गया। हजारों दर्शकों के साथ फुटबॉल का खेल वो देख रहा है। जो लोग क्रिकेट प्रेमी होते हैं वे क्रिकेट का मैच देखने के लिए जाते हैं, कबड्डी प्रेमी कबड्डी का मैच देखने जाते हैं। तो कोई भी मैच हो रहा हो, साधारण खेल नहीं, मैच जब खेला जा रहा हो, तो जो दर्शक वहां होते हैं वे कैसे होते हैं? दीन दुनिया से बेखबर, उनके घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता उन्हें नहीं रहती है। वे मैच में खो जाते हैं, स्टेडियम में खो जाते हैं, स्टेडियम के माहौल में खोए हुए रहते हैं। वहां जाकर के कोई अपने घर की चिंता नहीं करता है, समाज की चिंता नहीं करता है। देश में बड़ी बड़ी समस्याएं, कोई भी व्यक्ति किसी मैच में जाकर के देश की समस्याओं के विषय में वाद विवाद नहीं करता है। अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति से महंगाई और बेरोजगारी के संबंध में बातें नहीं करता है, वो मैच में खो जाता है। आत्मिक दृष्टिकोण से हमारी अवस्था क्या है? आत्मिक दृष्टिकोण से कैसे व्यक्ति को जागृत कहा जा सकता है? कैसे कह सकते हैं कि मैं जगा हुआ हूं, आप जगे हुए हैं? आत्मिक दृष्टिकोण से मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी हमारे देश में बहुत तरह की समस्याएं हैं। समस्याओं को गिने बहुत लंबी फहरिस्त निकल आएगी। राज्य की समस्याओं को गिने बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। समाज की परीक्षाएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, परिवार की समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आपके मित्रों की समस्याएं होंगी, सगे संबंधियों की समस्याएं होंगी, तरह तरह की समस्याएं हैं। आप आत्मिक दृष्टिकोण से उन समस्याओं के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? जो लोग सांसारिक रूप से, राजनैतिक रूप से जागृत होते हैं, वे खूब इन समस्याओं के विषय में बातें करते हैं। जहां दो जन आपस में मिल गए तो उनमें राजनैतिक वाद विवाद प्रारंभ हो जाता है। किसी राजनीतिक मसले को लेकर के वे बहुत देर तक डिस्कस कर सकते हैं। आर्थिक बातों को, सरकार की विदेश नीति को, बेरोजगारी की समस्या को, विद्यार्थियों के विषय में, एजुकेशन के विषय में, सरकार की जो नई नीतियां हैं उनके विषय में वे बहुत देर तक बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं तो देश की समस्याओं का क्या हल निकलता है? अगर हम लोग 2-4 घंटे रोज दिन राजनैतिक रूप से इसी प्रकार की बातचीत करें तो राजनैतिक रूप से हमारे देश को क्या फायदा होगा? ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है कि जागरूक व्यक्ति, राजनैतिक रूप से जो जागरूक हैं, सामाजिक रूप से जो जागरूक हैं, वे बातें कर सकते हैं। आत्मिक रूप से अगर आप जागरूक हैं, आत्मिक रूप से आप जगे हुए हैं, जागृतावस्था में, तो क्या केवल बातचीत करने से समस्या का समाधान निकल जाएगा? अगर मैं कहूं कि हाँ, बहुत सारे परिवार बिखर रहे हैं, बहुत सारे मसीह समाज बिखर रहे हैं, बहुत सारे मसीह परिवारों में विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई, बच्चे अनाज्ञाकारी हो गए हैं और पति पत्नी के बीच अच्छा संबंध नहीं रह गया, बच्चों के साथ माँ बाप का अच्छा संबंध नहीं रह गया, तो अगर हम ये बातचीत करते हैं तो इससे क्या सुलझता है? क्या समस्याएं सुलझती हैं? कौन सी समस्या सुलझ रही है? कोई भी समस्या नहीं सुलझती। अगर हमारा व्यवहार ऐसा है तो हम जागृत अवस्था में नहीं हैं। तो जागृत अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उन्हें प्रार्थना करना चाहिए। अपने परिवार की समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा हमें उन्हें प्रभु के चरणों में उंडेलना चाहिए। अपने चर्च की समस्याओं को, अपने राज्य की समस्याओं को, अपने देश की समस्याओं को, अपने समाज की समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मसीह समाज में बिखराव आ रहा है, लोग प्रभु से दूर जा रहे हैं, तो आप अपनी चिंता व्यक्त करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। मुझे और आपको प्रार्थना करनी होगी। यह है जागृत अवस्था। अगर आप जागृत हैं तो आपको पता चलेगा कि
सुसमाचार प्रचार में क्या कठिनाइयां आ रही हैं, आपके राज्य के किन क्षेत्रों में सुसमाचार प्रचार के द्वारा आत्माएं बचाई जा रही हैं, किन क्षेत्रों में सुसमाचार प्रचार के लिए सेवकों को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको ये बातें मालूम है और आप केवल उसे डिस्कस करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो उससे कोई भी फायदा नहीं है। क्या करना चाहिए? आप जो बातें जानते हैं, जिन समस्याओं के बारे में आपको ज्ञान है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के चरणों में प्रार्थना के द्वारा समर्पित कर देना बहुत जरूरी है। जिन समस्याओं को आप जानते हैं, उन्हें पिता परमेश्वर के पास प्रभु यीशु के नाम में ले जाएं। प्रेरित पौलुस ने कहा, किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रत्येक बात में तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख अर्पित की जाए। हर बात को हमें परमेश्वर के सम्मुख रखना बेहद जरूरी है। एक जागृत व्यक्ति, आत्मिक रूप से जो जागृत है, वह ऐसा ही करता है। अब हम लोग एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु जब गतसमनी के बगीचे में अपने शिष्यों के साथ आया, तो 3 शिष्यों को उसने अन्य शिष्यों से अलग कर लिया। और वे शिष्य कौन थे? पतरस, याकूब और यूहन्ना। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वे क्या कर रहे थे? जाहिर सी बात है, प्रभु यीशु उस समय बहुत वेदना में था। प्रभु यीशु उस समय बहुत ही कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहा था। उसके ऊपर संसार को छुड़ाने का एक दबाव था। उसे ऐसी परीक्षा का सामना पहले कभी नहीं करनी पड़ी। उसने पिता से विनती की, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन वहीं पर जो 3 शिष्य हैं, जिनको प्रभु यीशु ने अन्य शिष्यों से अलग कर रखा है, उनका क्या रिएक्शन है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वे सोए हुए हैं। उनको प्रभु यीशु के दुख और तकलीफ से ऐसा लगता है कोई मतलब नहीं है, या कह सकते हैं कि वे प्रभु यीशु के दुख और तकलीफ को समझने की हालत में ही नहीं है, क्योंकि वे जागृता अवस्था में नहीं है। मेरे प्रियो, आपकी आत्मिक अवस्था क्या है? क्या आप इसी अवस्था में पाए जाते हैं कि संसार में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं और केवल आप उसको डिस्कस करके छोड़ देना चाहते? नहीं, अगर आप जागृत हैं तो आपको प्रार्थना करनी होगी। वर्ष 2023 आपको पुकार रहा है। पवित्र आत्मा ने आपके लिए ये अवसर रखा है कि वर्ष 2023 आपके लिए एक महत्वपूर्ण और फलदायी वर्ष साबित हो। कैसे? आप विभिन्न बातों को लेकर के प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर के चरणों में आइए। जिन समस्याओं को आप अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने राज्य में, पूरे विश्व में, सुसमाचार प्रचार के क्षेत्रों में, अपने कार्यस्थलों में देखते हैं, उन बातों को आप परमेश्वर के सम्मुख ले आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जागृत अवस्था में हैं, और आप अगर जागृत अवस्था में हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं। जो व्यक्ति जागृत नहीं है वो भी प्रार्थना कर सकता है। जी हाँ, वो भी प्रार्थना कर सकता है, लेकिन वो कैसी प्रार्थना करेगा? स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाएं करेगा, केवल अपने बारे में प्रार्थनाएं करेगा, केवल आशीष की मांग करेगा, प्रभु से केवल आशीष की मांग करेगा। अगर उसके जीवन में थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं तो उसके अंदर में ये ताकत ही नहीं है कि वो संघर्ष करके फिर से खड़ा हो जाए। वो परमेश्वर की आलोचना करेगा, परिस्थिति की आलोचना करेगा, लोगों की आलोचना करेगा। तो जो जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं वे व्यक्ति भी प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आपकी आत्मिक अवस्था कैसी है? दूसरी बात, आप आत्मिक हथियारों से हमेशा सुसज्जित रहें। क्यों आपको सुसज्जित रहना है आत्मिक हथियारों से? क्योंकि आप हमेशा युद्ध के मैदान में हैं। जब आप
परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ चुके हैं, यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो इसका मतलब है कि आप आत्मिक युद्ध में शामिल हो चुके हैं। और अगर आप युद्ध के मैदान में हैं और आत्मिक हथियारों से आप सुसज्जित न हो, तब आपकी क्या स्थिति होगी? आप कैसी सफलता अपने जीवन में देखेंगे? आपके जीवन का क्या परिणाम होगा? आपके जीवन का लक्ष्य क्या होगा? आप आत्मिक रूप से किस प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे? इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और बहुत ही घनघोर युद्ध चल रहा है। बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में। कल्पना कीजिए कि अगर रूसी सैनिक कुछ यूक्रेनी सैनिकों को देखते हैं जिनके पास हथियार नहीं है, या फिर हथियार हैं तो अपर्याप्त हथियार हैं, और रूसी सैनिकों के जद में आ गए हैं, वे उन पर आक्रमण कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, उनको बंदी बना सकते हैं, तो रूसी सैनिक उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उनको छोड़ तो नहीं देंगे, क्योंकि दोनों देश के सैनिकों के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ऐसे यूक्रेनी सैनिक जो बिना हथियार के या फिर अपर्याप्त हथियार के रूसी सैनिकों के सामने पड़ गए हैं, या तो वे मार डाले जाएंगे या फिर बंदी बना लिए जाएंगे। ऐसा ही यूक्रेन के सैनिक उन रूसी सैनिकों के साथ करेंगे जिनको वे कम हथियार के अथवा बिना हथियार के देखते हैं। तो अगर आपके पास आत्मिक हथियार नहीं हैं, तो अंधकार की ताकतें जो हमारे विरुद्ध हमेशा युद्ध करती हैं, जो शैतान के पक्ष की सेनाएं हैं, जो हमेशा हमें हानि पहुंचाने की ताक में रहती हैं, वे हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या वे हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे? क्या हमें हथियार विहीन अवस्था में देख करके क्या वे हमें बंदी बनाने का प्रयत्न नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप उद्धार प्राप्त हैं तो आप आत्मिक हथियारों से लैस रहें, यह बेहद जरूरी है। और इस विषय में बाइबल हमें इफिसियों की पत्री अध्याय 6 12 से लेकर के 18वें पद में बहुत ही अच्छी शिक्षा देती है। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। वे लगातार आकाश में हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो सैनिक ऊंची स्थिति में होते हैं, ऊंचे स्थान में होते हैं, उनको थोड़ा एडवांटेज होता है। तो हमारे विरुद्ध जो दुष्ट सेनाएं हैं, दुष्टता की सेनाएं, वे तो हमारे ऊपर आकाश में हैं, उनको तो पूरा एडवांटेज है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण कर लें तो हम उनका सामना कर सकते हैं। जैसा लिखा है 13वें पद से आगे, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहां पर लिखा हुआ बुरे दिन में सामना कर सको। तो ये बुरे दिन कैसे आएंगे? अंधकार की ताकतें आपके जीवन में बुरा दिन लेकर के आएंगी। वे आपके ऊपर आक्रमण करेंगी और उसका परिणाम यह हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके समाज में या व्यक्तिगत रूप से आपके सामने कुछ बुरे दिन आ जाएं। तो समाज में जो बुरी बातें हम देखते हैं, जो बुराइयां देखते हैं, उसका मतलब क्या है? अंधकार की ताकतें उन बुराइयों को हमारे समाज के ऊपर प्रबलता से हावी करना चाहती हैं, हमें उन बुराइयों में जकड़ना चाहती हैं। तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें ताकि बुरे दिनों का सामना कर सकें। पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर कलीसियाई रूप से, व्यक्तिगत रूप से बुरे दिनों का सामना हम तब कर सकते हैं जब
हम परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र से लैस रहें। और 14वें से 18वें पद में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा ने बताया, और वह बात प्रेरित पौलुस ने हमें लिख करके दी है, उसको हम यहाँ पढ़ते। 14 से 18 पद यहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको, और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो, और यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो कि यत्न सहित सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करो। यह ध्यान रखते हुए सतर्क रहो, जागृत रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर सको। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं, मेरे लिए भी आप जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना ही है जिसके द्वारा परमेश्वर किसी दूसरे की सहायता करता है। अगर मैं अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना ना करूं तो क्या होगा? मेरा परिवार आत्मिक रीति से कमजोर हो जाएगा। अगर मैं प्रार्थना न करूं अपने आप के लिए तो मेरा व्यक्तिगत जीवन, आत्मिक दृष्टिकोण से कमजोर हो जाएगा। अगर मैं अपनी सेवकाई के लोगों के लिए प्रार्थना न करूं तब क्या होगा? वे मेरे लिए प्रार्थना न करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना न करें तब क्या होगा? हमारी सेवकाई धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि बुरे दिनों में हम एक दूसरे को संभाल सकें। तो जरूरी है कि वर्ष 2023 में आप परमेश्वर के सारे अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित रहें, ताकि आप बुरे दिन में शैतान का सामना कर सकें। और बुरा दिन कभी भी बता कर नहीं आता है मेरे प्रियो। समस्याएं कभी भी बता करके हमारे जीवन में नहीं आती, हमारे परिवार में नहीं आती। बीमारियां कई दफा अचानक आ जाती हैं, दुर्घटनाएं कई दफा अचानक ही आ जाती हैं, और तरह तरह की समस्याएं कई दफा अचानक ही आ जाती हैं। अगर हम पहले से सचेत न रहें तो शैतान की इन युक्तियों का सामना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहें। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ अपने संबंध और अधिक मजबूत कीजिए। अपनी गांठ बांध लीजिए, अपनी कमर कस लीजिए, एक निश्चय कर लीजिए, एक मजबूत निर्णय लीजिए। सिद्धतापूर्वक आप एक काम कीजिए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत कीजिए। संभव है कि आपका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध होगा, लेकिन यह संबंध और कितना मजबूत हो सकता है इस बात को हम नहीं जानते हैं। मेरा भी संबंध परमेश्वर से मजबूत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर के साथ संबंध और अधिक मजबूत होता चला जाए। मैं परमेश्वर के साथ और अधिक मजबूत बंधन में बंध जाऊं। हर व्यक्ति को आत्मिक दृष्टिकोण से इस विषय में जागरूक रहना चाहिए, और इसके लिए सचेत होकर के प्रयत्नशील भी रहना चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए। तो 3 तरीके हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को निरंतर मजबूत करने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें और अधिक परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमें और अधिक परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, अपने पिता पर वह किस तरह निर्भर होता है। अगर 3-4 वर्ष का बच्चा है और वह चल रहा है अपने पिता के साथ, तो उसका एक हाथ अपने पिता की तरफ होता है और अपने पिता की एक उंगली को वो पकड़ा रहता है। ऐसे कहते हैं कि जरूरत के समय तिनके का सहारा भी काफी होता है, लेकिन छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली को पकड़ा रहता है तिनके के रूप में, और पिता
की उंगली को पकड़कर वह अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है। वो खुद तो चल सकता है, जब उसके पिता नहीं रहते हैं तो वो बिस्तर पर बैठा नहीं रहता होगा, सोया नहीं रहता होगा, सोफे पर लुढ़का नहीं रहता होगा, वो तब भी चलता फिरता होगा। लेकिन जब वो रास्ते में चल रहा है तब उसे पिता की एक उंगली चाहिए, एक उंगली पिता की पकड़े रहता है। और पिता भी प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा मेरी उंगली को पकड़े हुए है। लेकिन जैसे जैसे वह छोटा बच्चा बड़ा होता जाता है, वह अपने आप को स्वावलंबी समझता है, स्वावलंबी समझता जाता है, अपने आप को अपने पिता के प्रभाव से धीरे 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 करके दूर करता जाता है। सांसारिक दृष्टिकोण से यह ठीक है, सांसारिक दृष्टिकोण से यह अच्छा है। ऐसा अच्छा नहीं दिखाई देगा कि 20 वर्ष का कोई युवक है जो अपने पिता के साथ जा रहा है और पिता की एक उंगली पकड़ा हुआ है, तो बड़ा ही हास्यास्पद नज़ारा होगा। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से जो छोटा बच्चा होता है, जो अपने पिता की उंगली पकड़ करके चलता रहता है, हम आत्मिक दृष्टिकोण से कभी भी इतने बड़े और इतने स्वावलंबी और इतने स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं कि पिता से अलग होकर के चलें। प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हर समय पिता की उपस्थिति में चलना चाहिए। और यह बात परमेश्वर पिता ने अब्राहम से कही। इब्राहिम का नाम जब अब्राम था, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 पहले पद में परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राम जो 99 वर्ष की अवस्था में था, परमेश्वर ने उससे कहा मेरी उपस्थिति में चल फिर, यानी मेरी उंगली पकड़कर चलता रह और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में हमेशा बने रहेंगे, परमेश्वर के संरक्षण में बने रहेंगे, तभी हम सिद्ध हो सकते हैं, तभी आत्मिक दृष्टिकोण से हम सफल हो सकते हैं, अपने आप को जय के जुलूस में पा सकते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखलाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। अब प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, वह परमेश्वर पिता को पिता कह रहा है। हमारा पिता तो है ही है, हमें समझ में आ रहा है कि पिता हमारा सृष्टि करता है, लेकिन प्रभु यीशु भी परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संबोधित करता रहा। हालेलुया। उसने अपने आप को परमेश्वर से कभी अलग नहीं किया। स्वतंत्रता पूर्वक, आजादी के साथ उसने कोई काम नहीं किया। उसने कहा कि मैं अपने पिता को जो काम करते हुए देखता हूं वो करता हूं, मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद अपने पिता पर यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर आश्रित था, तो हमें और अधिक कितना ज्यादा परमेश्वर पर आश्रित होना चाहिए। दूसरी बात, हर बात में हमें पिता परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करना बेहद जरूरी है। तो पहली बात यह है कि हम परमेश्वर पर और अधिक निर्भर होना सीखें। दूसरी बात, हम अपने पिता परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करें। परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करना बेहद जरूरी है। प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा का सम्मान किया। मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में हम 39वें पद में क्या पाते हैं कि प्रभु यीशु ने एक विशेष प्रार्थना की, हे मेरे पिता यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु ने पिता के अधीनता में अपने आप को सौंप दिया। और जैसा हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो पाते हैं मत्ती 6:10 में ये बात लिखी हुई है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने का क्या मतलब है? हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, क्योंकि हम पृथ्वी से अलग नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं वे लोग भी जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, और जल्दबाजी में
जल्दबाजी में जो निर्णय होता है उससे हानि होती है। नीति वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां तो बनाता है परंतु उनका सफल होना यहोवा की ओर से होता है। तो जब हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर पिता के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है और परमेश्वर की इच्छा में ही हमारे जीवन की सफलता निहित है, परमेश्वर की इच्छा में ही हमारी आत्मिक उन्नति निहित है, परमेश्वर की इच्छा में ही हमारी सुरक्षा निहित है, जब हम इस बात को समझ जाएंगे तब हम परमेश्वर की इच्छा का और भी ज्यादा सम्मान करना पसंद करेंगे। और इसलिए इफिसियों 5:17 में प्रेरित पौलुस कहता है, इस कारण निर्बुद्धि न हो परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो जो लोग प्रभु की इच्छा का सम्मान नहीं करते, अपनी ही इच्छा के अनुसार निर्णय लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार वे चलते हैं, वे निर्बुद्धि हैं। आत्मिक दृष्टिकोण से उनमें बुद्धि की कमी है। आप ऐसे तो नहीं हैं। आपको क्या करना चाहिए? और अधिक प्रयत्नशील हो जाइए। 2023 में आप परमेश्वर की इच्छा को और अधिक ढूंढिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर प्रकट करता है। तो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम निरंतर इस विषय में प्रयत्नशील रहें क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती, स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरी होती। स्वर्ग में कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो पिता की इच्छा के विरुद्ध हो। यही बात पृथ्वी पर हो जाए, यही बात आपके परिवार में हो जाए, यही बात आपके जीवन में हो जाए, और तब आप बुरे दिनों में शैतान का बड़े आराम से सामना कर सकते हैं। यदि पिता की इच्छा के साथ आपने अपने आप को बांध लिया तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। तीसरी बात, अपनी पवित्रता से कोई समझौता ना करें। पवित्रता बेहद आवश्यक है। परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यशाया 6 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि वहां स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। सामर्थी 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 नहीं बोल रहे थे, प्रेमी 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 नहीं बोल रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने यह बात दर्शन के द्वारा यशाया पर प्रकट की और यशाया के माध्यम से हमें यह बात मालूम चलती है कि सेनाओं का यहोवा सामर्थी तो है, प्रेमी तो है, दयालु तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो पवित्र है। और जब परमेश्वर पवित्र है तो उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है, कोई कुटिलता उसके अंदर में नहीं है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। और अगर आप 1 थिस्सलुनीकियों 4 और उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। अब ये पवित्रता जो है एक बार में नहीं आती है, एक बार की प्रार्थना में नहीं आती है, 2-4 बार प्रार्थना करें इस विषय में तब भी नहीं आती है। यह निरंतर चलने वाली एक प्रार्थना है। 2023 वर्ष में आप अपने हृदय को तैयार कीजिए। मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे यह कह पा रहा हूं कि आप पवित्र बने। हम सबको पवित्र बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो पवित्रता की लालसा आपके हृदय में होती है तो बड़ी अच्छी बात है। वर्ष 2022 बहुत सारी कमियों को लेकर के व्यतीत हुआ होगा। कुछ लोगों ने कुछ पाप को छोड़ने के लिए लगातार प्रयत्न किया होगा। संभव है वे सफल हो गए होंगे। संभव है 2022 में जो पाप उनके साथ चिपका हुआ था वो आज भी है, उसे छोड़ने की जरूरत है। बहुत सारे युवा
इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप अगर अपने जीवन में किसी पाप को अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन का सहारा लीजिए। भजनकार क्या कहता है? तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजन संहिता 119 और उसके 11वें पद में ये बात मिलती है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। भजनकार एक और प्रार्थना परमेश्वर पिता के सम्मुख करता है। भजन 119 और उसके 133वें पद में, तेरे वचन पर मेरे कदम स्थिर कर, अपने वचन पर मेरे कदम स्थिर कर, और कोई भी अधर्म मुझ पर प्रभुता न करने पाए। आपकी भी ये प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और हमारे अंदर भी वह अपनी पवित्रता देखना चाहता है। आत्मिक रूप से हमें पवित्र लोगों के रूप में देखना चाहता है, पवित्र बेटे बेटियों के रूप में देखना चाहता है। तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लगातार संचित कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, और धीरे 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 परमेश्वर आपको अधर्म से अलग करता जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा, आपने निर्णय लिया है तो आपको उस पर कायम रहना होगा। हो सकता है एक आध बार गिर गए, कोई बात नहीं। धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो फिर से उठ करके खड़ा हो जाएगा। आप भी उठ करके खड़े हो, पश्चाताप करें और प्रभु के पीछे फिर से चलने लगें। और अगर पहला पत्रस 1 अध्याय 15वां पद आप पढ़ें तो बाइबल के क्या कहती है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। समस्त आचरण में, हमारे आचरण का कोई भी भाग छूटना नहीं चाहिए। कोई भी बुरी आदत अगर आपके पास है, आपके अंदर है, आपके हृदय में है, चलता है, ऐसा बोल करके आप मत छोड़ दीजिए। आप तब तक प्रयत्नशील रहिए जब तक कि वह छोटी सी बुरी आदत आपके जीवन से अलग ना हो जाए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपको बल दे कि आप और अधिक पवित्र हो जाएं, और अधिक पिता की इच्छा का सम्मान करना सीखें, और अधिक परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें, ताकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत हो जाए और आप हमेशा युद्ध में हैं, युद्ध के मैदान में हैं, इस बात को भूले नहीं। इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र आप धारण किए रहें, ताकि बुरे दिन में आप सामना कर सकें दुष्टता की ताकतों का, और जागृत रहें, प्रार्थना करते रहें, तब ही आप परीक्षाओं से बच सकते हैं। हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक एक व्यक्ति को मैं आपके चरणों में लाता हूं, एक एक जन के लिए आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूं, जिन्होंने आज की बाइबल स्टडी के द्वारा आपके वचन को सुन करके मन लगाया है आपके वचनों पर, आप पर, उनका जीवन विजयी जीवन होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं ये घोषणा करता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग 2023 में लगातार पवित्र होने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे, यीशु के नाम में। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई युवा किसी बुरी आदत से परेशान है, वो छोड़ना तो चाहता है, लेकिन अंधकार की ताकतों के सामने वो निर्बल हो जा रहा है, हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसे बुरी आदतों से आजाद कर दीजिए। उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को जो बुरी आदतों के शिकार हैं, मैं आपके चरणों में लाता हूं। प्यारे पवित्र आत्मा, आप उनके जीवन पर कब्जा कर लीजिए और दुष्टता की ताकतों को उनके जीवन से दूर हटने के लिए बाध्य कर दीजिए। उनके हृदय में पवित्रता की ऐसी लालसा उत्पन्न कर दीजिए कि वे जब तक प्रभु के चरणों में पश्चाताप के साथ अच्छा खासा समय व्यतीत न करें, तब तक उनको चैन न आए। प्यारे परमेश्वर, मैं एक एक व्यक्ति को, एक एक जन को, एक एक श्रोता को आपके चरणों में लाता हूं।
मैं आग्रह करता हूं कि हर श्रोता, हर दर्शक आपकी इच्छा का सम्मान करना सीख सके, आपके साथ बहुत ही अच्छा गहरा संबंध उसका हो सके, हर बात में वह आप पर निर्भर होना सीख ले, आपसे वो पूरे हृदय को खोल करके प्रार्थना करना सीखता चला जाए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को आपके चरणों में लाता हूं। अंधकार की ताकतों से सभी श्रोताओं को मुक्त किए जाने की मांग करता हूं। आपका वचन उन्हें खींच ले और 2023वां वर्ष उनके लिए विजय का वर्ष हो। आत्मिक दृष्टिकोण से वे विजयी हो। जागृत होकर के उनको प्रार्थना करना अच्छा लगने लगे। एक एक के हृदय से बात कीजिए, एक एक के हृदय में यह आशीष उंडेलिए। मैं इन्हें आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम में और दया से ग्रहण कीजिए। प्यारे पिता, यदि कोई किसी बीमारी या फिर किसी शारीरिक निर्बलता से पीड़ित है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं उनकी चंगाई की मांग करता हूं। वे स्वस्थ हो जाएं। प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वे चंगे हो जाएं, केवल आपकी महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुने। लोगों को शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी आप और अधिक मजबूत करें। यदि कोई आर्थिक समस्या में है तो आर्थिक समस्याओं से छूटने पाए। यदि कोई कर्ज में है तो वह कर्ज से छूटने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं। पिता, मेरी प्रार्थना सुने। और जिन लोगों को आपकी सेवा करने की लालसा है, जो चाहते हैं कि 2023 में परमेश्वर के लिए कुछ काम करें, उनको अपनी इच्छा के अनुसार अगुवाई दीजिए, ताकि वे कुछ ऐसा काम करें जो पिता की इच्छा के अनुसार हो और स्वर्ग में पिता की महिमा हो। हर व्यक्ति को शैतान की युक्तियों से, हर हानि, दुर्घटना, परेशानी से बचा करके रखें। सबको मैं आपके चरणों में लाता हूं। मेरी प्रार्थना सुने और हम सब पर दया करें, यीशु के नाम में, आमीन।